अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन अरूज तारिक। तो आज हम तफसील से जानेंगे कि एप्पल साइडर विनेगर असल में कितना फ़ायदेमंद है, इसके क्या साइंस बेस्ड बेनिफिट्स हैं। साथ में हम जानेंगे इसके साथ जुड़ी हुई वो मशहूर गलतफहमियां जो अक्सर लोगों में पाई जाती हैं। आजकल हेल्थ और फिटनेस के हवाले से एप्पल साइडर विनेगर बहुत मशहूर हो चुका है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर एक न्यूट्रिएंट रिच सुपर फूड है जो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। लेकिन असल में ये एक मिथ है। हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब लोग एप्पल साइडर विनेगर के न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वो अक्सर ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन और दूसरे इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। लेकिन जब एप्पल साइडर विनेगर का असल न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखा गया तो साइंस के मुताबिक एप्पल साइडर विनेगर में इन न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बहुत कम है, इतनी कम कि वो आपके डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी लगभग ना होने के बराबर होता है, जबकि ये दोनों विटामिन इम्यून सिस्टम, स्किन हेल्थ और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। एप्पल साइडर विनेगर को एक कंपाउंड ताकतवर बनाता है जो है एसिटिक एसिड। ये एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बनता है जिसमें एप्पल्स को पहले अल्कोहल और फिर विनेगर में कन्वर्ट किया जाता है। एसिटिक एसिड साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, डाइजेशन इंप्रूव करने और फैट मेटाबॉलिज्म में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इसका ताल्लुक न्यूट्रिएंट से नहीं है बल्कि केमिकल एक्शन से है। अगर आप सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो ये एक गलत अप्रोच है। उसकी जगह आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स और बैलेंस डाइट से असल में ज्यादा बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। आपको एसिटिक एसिड को सिर्फ उसके मेडिकल और मेटाबॉलिक बेनिफिट्स के लिए लेना चाहिए, ना कि आप उसको मल्टी विटामिन सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल करें। अक्सर लोग समझते हैं कि हमारा जिस्म एसिडिक होता है तो हमें अल्कलाइन चीजें लेनी चाहिए, इसलिए वो हर वक्त अल्कलाइन फूड, सप्लीमेंट्स और अल्कलाइन वाटर का यूज करते हैं। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोगों का ब्लड पीएच ऑलरेडी नॉर्मल से ज्यादा अल्कलाइन रहता है। इसका मतलब ये है कि हर किसी के ब्लड पीएच को अल्कलाइन बनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि अगर आपका पीएच नॉर्मल से ज्यादा अल्कलाइन हो जाए तो ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब आपका पीएच लेवल थोड़ा सा भी चेंज होता है, चाहे एसिडिक हो या अल्कलाइन, तो आपके जिस्म के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स जिस्म में प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं होते। इसके अलावा एंजाइम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, थायराइड ग्लैंड कमजोर हो जाते हैं, जिससे फटीग, वेट गेन और हेयर फॉल जैसे मसाइल हो सकते हैं। एसिटिक एसिड जो कि एप्पल साइडर विनेगर का प्राइमरी एक्टिव कंपोनेंट है, उसका पीएच सिर्फ 2.5 होता है, यानी कि ये बहुत ही एसिडिक है, लगभग उतना ही जितना इंसानी स्टमक का नेचुरल एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जब किसी शख्स के स्टमक में ये एसिड अपनी रिक्वायर्ड लेवल से कम होता है तो डाइजेशन का अमल भी आहिस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होने लग जाते हैं, जैसा कि ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और हार्टबर्न। ये एक आम गलतफहमी है कि हार्टबर्न या एसिड रिफ्लेक्स का मतलब पेट में एसिड ज्यादा होना है। असल में काफी केसेस में ऐसा होता है कि पेट में एसिड की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टमक का अपर वॉल्व यानी लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर ठीक से बंद नहीं होता। जब ये वॉल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता तो थोड़ा बहुत एसिड ऊपर एसोफेगस में चला जाता है, जिसे हम एसिड रिफ्लेक्स या हार्टबर्न कहते हैं। अब क्योंकि ये एसिड वहां नहीं होना चाहिए, इसीलिए बर्निंग सेंसेशंस महसूस होती हैं। ये कंडीशन काफी लोगों में, स्पेशली मिडिल एज और बूढ़े लोगों में देखी जाती है। इस सूरत में एप्पल साइडर विनेगर जैसे एसिटिक एसिड वाले लिक्विड्स फायदेमंद साबित होते हैं। जब आप खाने के बाद या खाने के दौरान एक छोटी सी क्वांटिटी जैसा कि 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिलाकर लेते हैं तो ये आपके स्टमक के एसिड लेवल को कुछ देर तक बढ़ाते हैं। इससे ना सिर्फ डाइजेशन बेहतर होती है बल्कि वो वॉल्व भी ठीक से क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम कम हो जाता है। कई लोग जो क्रोनिक इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और गैस के शिकार होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद उनको फौरी आराम मिला। इसका रीजन ये है कि जब स्टमक में एसिड बढ़ जाता है
तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपरली एक्टिवेट होते हैं और फूड अच्छी तरह से ब्रेक डाउन होता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर में कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि गट फ्लोरा के लिए सपोर्टिव हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव बैलेंस मेंटेन रहता है। लेकिन इसे पीने का तरीका भी सही होना चाहिए। कभी भी आपने एप्पल साइडर विनेगर को कंसंट्रेट फॉर्म में नहीं लेना। आपने जब भी एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करना है तो आप इसको पानी में मिलाकर पिएं। अगर आप इसको कंसंट्रेट फॉर्म में लेते हैं तो आपका इससे टीथ एनिमल डैमेज हो सकता है या थ्रोट में जलन पैदा हो सकती है। दिन में 1 या 2 मर्तबा खाने से पहले या दौरान एप्पल साइडर विनेगर लेने से आपको ना सिर्फ एसिडिटी से रिलीफ मिल सकता है, बल्कि आपकी ओवरऑल डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप किसी क्रोनिक कंडीशन का शिकार हैं, ब्लड थिनर्स या डायबिटीज मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लेना जरूरी है। एप्पल साइडर विनेगर एक सिंपल, नेचुरल और लो कॉस्ट रेमेडी है जो सदियों से ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल होती आ रही है। और अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एक पावरफुल सपोर्ट बन सकती है। इसी के साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। एप्पल साइडर विनेगर वजन कम करने के लिए एक सिंपल, नेचुरल और साइंस बेस्ड तरीका है जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, फैट स्टोरेज को रोकने में मदद देता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। के अलावा ये ब्लड शुगर स्पाइक को भी रोकता है, जिससे इंसुलिन कम रिलीज होता है और फैट बर्निंग ज्यादा होती है। साथ ही ये लीवर और मसल्स को ज्यादा फैट बर्न करने में मदद देता है और नए फैट सेल्स बनने से रोकता है, जिससे इंसुलिन कम रिलीज होता है और फैट बर्निंग ज्यादा होती है। साथ ही ये लीवर और मसल्स को ज्यादा फैट बर्न करने में मदद देता है और नए फैट सेल बनने से रोकता है। एप्पल साइडर विनेगर स्टमक को बैलेंस करके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो वेट लॉस के लिए जरूरी है। आप सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के गर्म पानी में मिलाकर पिएं, या आप इसको हर मील के 15 से 20 मिनट पहले पिएं। कभी भी आप एप्पल साइडर विनेगर को कंसंट्रेट फॉर्म में ना पिएं, हमेशा इसको पानी में मिलाकर यूज करें। और अगर चाहें तो आप इसमें लेमन जूस, सिनेमन पाउडर और थोड़ा सा हनी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आप हनी का इस्तेमाल ना करें। रोजाना 1 से 2 चम्मच से ज्यादा आप ना लें, वरना आपको एसिडिटी या पोटाशियम की कमी हो सकती है और इसकी एसिडिक नेचर के सबब ये आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें या पीने के बाद आप मुंह को धो लें। अगर आप किसी मेडिसिन या स्पेशल कंडीशन में हैं, जैसे प्रेगनेंसी या डायबिटीज, तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। अगर आप इसको रोजाना यूज करते हैं तो साथ में थोड़ी देर के लिए वॉक और हेल्दी खुराक का इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।